इस पे आ सकते हैं, इतने इतने बड़े पत्थरों पे ड्राइव कर सकते हैं। समझ नहीं आई, मोटरसाइकिल स्लिप कर गया नीचे से। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। ये जगह जहाँ हम रात को ठहरे थे इसका नाम बसूटी है, गसूटी नहीं बसूटी। मैं वो समझ नहीं पाया था वो लोकल की ज़ुबान को, तो मैंने कहा गसूटी कह रहा है, ये बसूटी जगह का नाम है। यहाँ से पीर घंटी जो है, पीर घंटी, ये कोई 6.5-7 किलोमीटर नेट शो कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं जी आपको 2-3 घंटे लगेंगे वहाँ तक जाने में। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज मौसम बहुत साफ़ है, क्लियर है, बिल्कुल साफ़ धूप निकली हुई है। रात को तो ठंड महसूस हो रही थी, सुबह भी जब नमाज के वक्त उठे हैं तो ठंड लग रही थी, लेकिन अभी ठंडक नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा मौसम है। ऊपर चल के देखते हैं जी कि ऊपर क्या है। हमारे साथ रहिए, लेट्स मूव। ये रोड अभी बहुत अच्छी हालत में, ये ऊपर आके जो नीचे रोड है पहले कोई 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के करीब, तौबा तौबा तौबा। मैं कहता हूँ कि ना पूछें कि कितना वो टूटा हुआ है, ख़तरनाक रोड है। टूटा होना या जो ना ये बना हुआ ना होना, ये क्लियर बात है। और वहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, उन पत्थरों के ऊपर मोटरसाइकिल के टायर जो है वो स्लिप करता है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल होता है। और पाँव भी आप पत्थर पे रखते हैं, आपके पाँव साथ स्लिप कर जाते हैं। लेकिन वो जो था एरिया, वो हमने अल्लाह के फजल से खैरोफियत से मुकम्मल कर लिया था। और अब ऊपर ये रास्ता ठीक है, और मज़ीद खूबसूरती भी आ गई है, बड़े प्यारे इर्द गिर्द सीन है। लेकिन यहाँ आना हर बंदे के बस की बात नहीं है, यहाँ ख़ास लोग ही आ सकते हैं। ये देखिए सामने कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत प्यारा है। घने दरख्त हैं, चीड़ के देवदार के बड़े दरख्त हैं। और यही दरख्त जो है ना, ये बचाते हैं लैंडस्लाइडिंग और कटाव को बारिश के दरमियान। कुछ हुई लैंडस्लाइडिंग यहाँ कुछ एरियो में, लेकिन बहुत कम है। सुना है कि ऊपर कैमरा लेके जाने की इजाज़त नहीं है। अगर कैमरा ना लेके जा सके तो अफसोस होगा, क्योंकि वो उस जगह की जो खूबसूरती वो आपको दिखा नहीं पाऊँगा मैं। दुआ करता हूँ कि हमें एक आध कैमरा साथ लेके जाने की इजाज़त दे दें। मोबाइल चाहे लेके जाने, हम मोबाइल से कैप्चर कर लेंगे उस पॉइंट को। लेकिन जी हम पीर गंठी करके आ रहे हैं, लेकिन अफसोस कि आपको नहीं दिखा पाए। उसकी वजह यह है कि हमें आगे
आर्मी की चेक पोस्टें हैं, और उन्होंने हमारा मोबाइल, हमारा कैमरा उन्होंने अपने पास रख लिए और फिर जाने दिया आगे। बहुत खूबसूरत और एडवेंचरस जगह। एडवेंचरस इस तरह एतबार से है कि जो लोग मुश्किल रास्तों पे चलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, खूबसूरती भी देखना चाहते हैं, और मुश्किल रास्तों पे, ये रास्ता आप देख रहे होंगे अभी, इस पे आ सकते हैं, इतने इतने बड़े पत्थरों पे ड्राइव कर सकते हैं, उनके लिए ये जगह आइडियल है। लेकिन जो लोग इतनी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते वो यहाँ ना आए। आगे मंजिल बहुत खूबसूरत है, जो पीर गंठी आखिरी पॉइंट है, बहुत खूबसूरत है जगह। वहाँ जाके उठने को दिल नहीं कर रहा था। वो ऐसा पॉइंट था जहाँ मैं बैठ के देख रहे थे, तो उससे उठने को दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ से जाएं वापस। इतना वो खूबसूरत जगह है। अफसोस ये है कि वो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा मैं, कैमरे ना होने की वजह से, मोबाइल ना होने की वजह से। देखने की उसको खुशी बहुत है, लेकिन उसको कैप्चर ना करने का बड़ा बड़ा दुख हो रहा है कि आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे। हम 2 दिन से वहाँ जाने के चक्रों में बैठे हुए थे कि जाना है। पहले कल आए हैं, टाइम कम था, और दूसरा क्या कहते हैं, बारिश, तो हम वापस चले गए। वापस रास्ते में जाते हुए हमने एक जगह पे एक घर में ठहरे हैं किसी दोस्त के पास, वापस नीचे बाग नहीं गए कि फिर आना है। तो ये ख्वाहिश थी कि इस जगह को देख के ही जाएं, इसकी खूबसूरती को। तो रास्ते में वो मैंने आपको पहले बताया, बसूटी एक जगह है, वहाँ हम ठहरे थे रात, और फिर वहाँ से सुबह से इस तरफ चल पड़े थे। सुबह तकरीबन 8:30 के करीब, और यहाँ आके काफ़ी मिन्नत समाजत की सिक्योरिटी वालों की कि जी आप हमें कैमरा साथ लेके जाने दें, हम वापसी पे आपको पूरा चेक करवा देंगे कि हमने क्या कैप्चर किया। लेकिन वो नहीं माने। जगह देखने का दिल कर रहा था, फिर हम चले गए। बाइक जहाँ खड़ी की है वहाँ से तकरीबन 2 घंटे पैदल हम चल के तो वहाँ तक गए, और फिर वहाँ थोड़ी देर ठहरे हैं, फिर वापसी। ये एक पॉइंट है जी, बहुत खूबसूरत, इसको थोड़ा सा कैप्चर कर।
सारा इसी तरह है, बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत कंट्रोल की ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही की आपने तो आपका टायर फिसलेगा और आप दूर जा गिरेंगे। अगर आप थोड़ा सा तेज़ चलेंगे तो वो फिसलेगा टायर, तो आपको बहुत एहतियात से, अभी आप देख ही रहे होंगे। अल्लाह अकबर। इन लोगों की ज़िंदगी, बड़ी आबादी है यहाँ, कैसे रह रहे हैं, कैसे उतरते चढ़ते हैं। यहाँ से बच्चे कॉलेज जाते हैं रोज़ बाइकों में, वो कैसे जाते हैं, मुझे समझ से बाहर है। सीडी भी रखी हुई है और 1 to 5 है मैं वैसे मैक्सिमम लोगों के पास, लेकिन ये रास्ता आप देखते जाएं, इतना खौफनाक टूटा फूटा रास्ता। यहाँ तो इंजर पिंजर हिल जाता है बंदे का भी और गाड़ी का भी। हमने एक और एडवेंचर भी किया है यहाँ। एडवेंचर क्या, बहुत बड़ी दिलेरी का काम हमने कर दिया कि जब हम इस तरफ आ रहे थे तो बाइक की टैंकी खाली थी, रिज़र्व लगने वाली थी, तो तेल इसलिए नहीं डलवाया उसमें पेट्रोल के। वो जो बंदा जिसने हमें बताया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप सुनाए? हाँ, आज सुबह गए हैं फिर। हाँ जी, वो कल रास्ते में इधर एक दोस्त के पास ठहरे हैं। हाँ, बारिश शुरू हुई थी ना जिस टाइम, तो वहाँ एक दोस्त मिला, हमने उससे कहा आ जाए, तो उसके पास ठहर गए। सुबह फिर आज गए हैं। हाँ, शेर कैंप तक पहुँचे। आगे तो वालेकुम, क्या हाल है? आगे 2 घंटे पैदल। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अब हमने निकलना है मुजफ्फराबाद की तरफ, तो चलते हैं, टाइम काफ़ी हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये स्टूडेंट हमें कल भी मिले थे और आज फिर मिले हैं, ये आ रहे हैं वापस पढ़ के। तो देखें कि ये बाइक किस तरह रोज़ लेके जाते हैं इस रोड पे। देखें इस रोड की हालत, देखें। अस्तगफुर अस्तगफुर। वैसे इस रोड पे मोटरसाइकिल चलाते हुए ऐसे लगता है हम भी सुल्तान गोल्ड नहीं है, यारों से कम नहीं है। वो तो प्लेन जगहों पे चला चला के उसने रिकॉर्ड कायम किए, तो हमने ये, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको ये रोड दिखाने के लिए सर, कि ये रोड देखे हम जहाँ से गए। और इन लोगों की ज़िंदगी का फिर आप तसव्वुर करें कि वो किस तरह रह रहे हैं लोग, कैसे आना जाना उनका होता है। हॉस्पिटल अगर फ़र्ज़ किया किसी को जाना पड़ जाए, किसी पेशेंट को लेके, तो वो कैसे इस रोड पे, वो पेशेंट तो बेचारा रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा इतने झटकों में, और इतनी देर से उतरेंगे नीचे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने बचा लिया जी। छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया, समझ नहीं आई, मोटरसाइकिल स्लिप कर गया नीचे से। बाकी तो बचत हो गई, ये रगड़ें 2 लग गई।